Welcome back to Fast Academy. I am Shaukat Ram and you are watching me on Fast Academy YouTube channel. In this video, I will tell you about classical theory of acid and base. एसिड और बेस की क्लासिकल थ्योरी क्या है जिसको हम जनरल थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस भी कहते हैं। अगर हमें दो सॉल्यूशन दे दिए जाएं तो हम उसको किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि वो एसिड का सॉल्यूशन है या वो बेस का सॉल्यूशन। कुछ टेस्ट हैं और कुछ मेथड है जिसको हम इस्तेमाल करके हम ये वेरीफाई या कंफर्म कर सकते हैं कि ये एसिड का सॉल्यूशन है या ये बेस का सॉल्यूशन है। जो एसिड होते हैं वो श्योर इन टेस्ट होते हैं, जिस तरह अनरिप्ड स्ट्रेस फ्रूट हो गए और जिस तरह लेमन जूस का टेस्ट होता है और इमली का टेस्ट आपने अगर किया तो उसका टेस्ट श्योर होता है। जो एसिड होते हैं वो श्योर इन टेस्ट होते हैं और जो बेस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। और इसको याद करने के लिए बेस का फर्स्ट अल्फाबेट बी से स्टार्ट होता है और बिटर का फर्स्ट अल्फाबेट बी से स्टार्ट होता है। इसका मतलब कि बेस बिटर और इन टेस्ट होते हैं। जिस तरह शोप का टेस्ट हो गया तो वो बेस है। अगर एसिड को हम एसिड का सॉल्यूशन ले और उसका हम ब्लू लिटमस पेपर्स के अंदर डालें तो उसका कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके अलावा बेस जो है हमारे पास, अगर उसका सॉल्यूशन हमारे पास उसको अंदर अगर हम रेड लिटमस पेपर उसके अंदर डालें तो उसका कलर हमारे पास रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको याद करने के लिए एसिड ए से स्टार्ट होता है और इसके एंड में क्या आता है, डी। रेड के एंड में भी आता है डी, मतलब कि एसिड रेड में कन्वर्ट करते हैं। और जो बेस है और इसका ये रिश्ता है बी का फर्स्ट अल्फाबेट बी से, बेस का फर्स्ट अल्फाबेट बी से है और ब्लू का भी फर्स्ट अल्फाबेट बी से स्टार्ट होता है। इसका मतलब है जो एसिड है वो रेड में कन्वर्ट करता है और जो बेस है वो ब्लू में कन्वर्ट करता है। ये दोनों एसिड इलेक्ट्रोलाइट हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों जो एसिड और बेस हैव द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसके इसको अलावा कुछ और टेस्ट है, कंफर्मेटरी टेस्ट है या उसको हम टेस्ट सिंपल टेस्ट या जनरल टेस्ट भी कह सकते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज में शुमार होता है। अगर किसी भी एसिड का मेटलिक सा रिएक्शन करवाएंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करके देगा। जो सोडियम, कैल्शियम और जो पोटाशियम है इनका इनके साथ रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन होगा मतलब कि वो एक्सप्लोसिव होगा, वो हम टेस्ट के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो एक्सप्लोसिव टेस्ट देते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास हम यूज़ करते हैं वो मैग्नीशियम, हमारे पास मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, फेरिक हो गया और एल्यूमिनियम हो गया। ये चार हैं, इसको हम यूज़ करते हैं। इससे हम एग्जांपल देख लेते हैं। जिस तरह जिंक हो गया, जिंक एक मेटल है। अगर इसका रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएं तो हमें एक साल्ट जनरेट करके देगा, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फेट, और हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसके अलावा अगर हम एक एल्यूमिनियम का HCl के साथ रिएक्शन करवाएं, एल्यूमिनियम इज अ मेटल, जिंक इज आल्सो अ मेटल, HCl इज एन एसिड। अगर एल्यूमिनियम का HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड और हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अगर इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर 6 HCl और 3 2 6 6 किलो ये हमारे पास आ गया 2 मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम क्लोराइड की और 3 यहाँ पर आएगा। तो ये हमें पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करके देगा। अगर हम एसिड का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करके देगा। जिस तरह हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका रिएक्शन HCl के साथ करवाएं तो हमें जनरेट कर देगा एक साल्ट कैल्शियम क्लोराइड और वाटर प्लस CO2। इसके अलावा अगर बाइकार्बोनेट के साथ, जिस तरह सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास
सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास सोडियम सल्फेट प्लस H2O और CO2 गैस इवॉल्व होगी। ये टेस्ट है हमारे पास, ये प्रॉपर्टीज में इस्तेमाल होता है ये एसिड को चेक करने के लिए। अगर हमने मेटल डाला था पहले तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। अगर हम एसिड का, किसी भी एसिड का, जिस तरह हमारे पास HCl है, अगर हम किसी भी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हम एक साल्ट प्रोड्यूस करके रख देगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर जनरेट कर देगा। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब कि इसके जो आयंस होते हैं वो टोटली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इस एसिड और बेस की रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जो एसिड होते हैं अगर इसके मेटल के साथ रिएक्शन करवाएं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। एसिड और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास CO2 गैस इवॉल्व होगी। अगर एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। और इसमें वाटर प्रोड्यूस होगा। अगर किसी भी एसिड का सल्फाइड या बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जिस तरह कैल्शियम सल्फाइड है हमारे पास, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी और हमारे पास एक साल्ट प्रोड्यूस होगा। इस केस में कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। बाइसल्फाइड के साथ भी रिएक्शन करवा लेते हैं। जिस तरह हमारे पास सोडियम बाइसल्फाइड किसी भी एसिड साथ रिएक्शन करेगी और हमारे पास एक साल्ट प्रोड्यूस होगा, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। और हमारे पास एसिड के केस में लास्ट है वो सल्फाइड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। अगर एसिड का सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इवॉल्व होगी। जिस तरह हम रिएक्शन देख लेते हैं। अगर कोई भी फेरिक सल्फाइड है हमारे पास, अगर इसका रिएक्शन हम करवाएं किसी भी एसिड के साथ, हम ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, एक हमारे पास साल्ट जनरेट होगा, फेरिक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इवॉल्व होगी। ये तो थी एसिड की प्रॉपर्टीज, और बेस की प्रॉपर्टीज को भी हम देख लेते हैं। अगर इस केस में भी एसिड और बेस आपस में मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं, इस केस में एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं। अगर किसी बेस का हम अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करवाएं, किसी भी बेस का हम अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास अमोनिया गैस इवॉल्व होती है, NH3 गैस इवॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड
और किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन बेस एंड अमोनियम क्लोराइड है ये। अगर इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एक हमारे पास साल्ट प्रोड्यूस होगा और वाटर जनरेट होगा और NH3 गैस, अमोनिया गैस इवॉल्व होगी। इसका मतलब है जो हमने अगर ये डालेंगे सोडियम क्लोराइड किसी भी बेस के सॉल्यूशन के अंदर तो अमोनिया गैस इवॉल्व होगी। ये हमें बताएगा कि जो हमने डाला है वो बेस है, यानी कि जिस पर टेस्ट किया जा रहा है वो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो बेस का सॉल्यूशन है। अगर हम किसी भी बेस का साल्ट ऑफ हैवी मेटल में जैसे हमारे पास कैल्शियम है, जिंक है, लेड है और हमारे पास फेरिक है, आयरन है, उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास प्रेसिपिटेट बनेंगे। जिस तरह हम देख लेते हैं एग्जांपल, अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट है, दिस इज हैवी मेटल, कॉपर सल्फेट है, अगर उसका सोल्यूशन हम बेस के साथ बनाए तो हमें वो कॉपर हाइड्रोक्साइड जनरेट करके देगा और सोडियम सल्फेट जनरेट कर देगा। इसके प्रेसिपिटेट जनरेट होंगे। जो इसका कलर होता है वो ब्लू इन कलर होता है। बेस और साल्ट ऑफ हैवी मेटल्स क्या देते हैं? प्रेसिपिटेट ऑफ हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा और एग्जांपल है हमारे पास, जिस तरह जिंक क्लोराइड है हमारे पास, तो इसका रिएक्शन बेस के साथ करवाएं तो हमारे पास प्रेसिपिटेट जनरेट होंगे, जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस हमारे पास साल्ट बनेगा। जो ये साल्ट है ये प्रेसिपिटेट है, इनसोल्यूबल होगा और ये सोडियम क्लोराइड ये सोल्यूबल होगा। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल है, अगर हमारे पास फेरिक क्लोराइड है, इसका साथ हमारे पास एक बेस है, जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो हमारे पास एक फेरिक हाइड्रोक्साइड और हमारे पास जनरेट होगा NaCl। जो इसका कलर होता है वो होता है ब्राउन ग्रीन। इसके अलावा एक और एग्जांपल है हमारे पास, फेरिक सल्फेट का अगर किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास प्रेसिपिटेट जनरेट होंगे। फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट जनरेट होंगे और इसका कलर होता है वो डर्टी ग्रीन होता है। तो आज की वीडियो यहाँ तक की, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।